हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। स्पेशली मेरी बहनें और मेरी भाभियाँ तो सब भी ठीक होंगी, क्योंकि करवा चौथ में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर मिला होगा, जैसे हर सुहागन को मिलता है। और कुछ ज़रूरी नहीं कि हर तोहफ़ा महंगा ही हो या बहुत ही कॉस्टली हो, बस तोहफ़ा देने वाले का प्यार दिखा जाता है। मैं तो यही देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड कितने प्यार से मेरे लिए लेके आए। तो करवा चौथ की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है और ये हम रेडी हो चुके हैं। कुछ ना कुछ हमें कम ज़्यादा होता है, जब तक हम एक दूसरे को दिखा ना दें तब तक हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है। फिर एक दूसरे को दिखा के कंफर्मेशन जब मिल जाता है कि अब हम यहाँ पे परफेक्ट हैं, पूजा भी उसके स्टार्ट हो बाद ही हम चुका कुछ है। स्टार्ट करते हैं। फिर करीबन आप देख हमारा सकते हैं 7 साढ़े मासी, 7 बज दोनों चुका था जब मासी हम पूजा रेडी हो कर रही हैं चुके थे। तो 7:30 बजे के आसपास करवा हमने माता पूजा का। करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे हमने देखिए करवा माता का फ़ोटो ला के लगा लिया था। ये हमारे बालकनी का सीन है। वहाँ पे हमने करवा माता का चौकी तैयार करके और वहीं पे उनका फ़ोटो लगाकर फिर उनको पूरा हाल फूल से सजाया गया। और फिर जो भी बेलपत्र वगैरह थे हमारे पास और जो भी सुहागन की निशानियाँ थी, वो सारी चीज़ें हमने सजाई थी, क्योंकि यह सुहागन जो दान पुण्य किया जाता है कहते हैं ना, तो वो जाके हमें लगता है। तो जो भी दान पुण्य किया जाता है वो हमें वापस मिलता है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें हमने, जो भी हमें आता था, जितना भी हमें नॉलेज था, वो हमने किया। एक्चुअली सच कहूँ तो हमारे घर में करवा चौथ पहले रहा नहीं जाता था। ये मेरी सासू माँ पहले नहीं रही हुई हैं, लेकिन ये कोई मान नहीं था हमारे घर का। ये बस ऐसा था कि कोई उठाया नहीं था, जैसे मेरी अजिया सास और उनकी सास ने कभी उठाया नहीं था, जिसकी वजह से कोई करवा चौथ रहता नहीं था। बट मेरे मायके में मेरी माँ हमेशा से रहते आई है, तो मुझे काफ़ी ये था कि नहीं, मम्मा रही हुई है तो मुझे भी रहना। और करवा चौथ तो बहुत ज़्यादा माना फेस्टिवल है, हर सुहागन का बोलते ना कि ये त्यौहार होता है। तो मुझे हमेशा से करवा चौथ रहना बहुत पसंद था। तो इसलिए मैंने कहा कि जब मैंने मम्मी से, अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मा आखिर क्या बात है, क्यों नहीं रहते, तो मम्मा ने बताया कि नहीं कोई बात नहीं, बस किसी ने उठाया नहीं है। और उस दिन पता है मेरे घर में फारा वगैरह सब कुछ बनता था, चंद्रमा को देख के पूजा भी किया जाता था, हाथ जोड़ा जाता था और फारा ही बनता था, सारी चीज़ें होती थी सिवाय एक व्रत के। तो हमने कहा सिर्फ एक व्रत ही तो रहना है, बाकी तो सारी चीज़ें हो ही रही है, तो क्यों ना उस व्रत को भी रहा जाए और इसे पूरा किया जाए। क्योंकि ये मुझे सच में दिल से, मुझे करवा चौथ बहुत पसंद आया। बचपन से मम्मी पापा को करवा चौथ का व्रत रहते देखा हुआ है। तो और अब तो काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे देखो तो और भी एक्साइटमेंट आती है, यहाँ लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी इस व्रत को उठा लिया था। ये मेरा तीसरा व्रत है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ये मेरा थर्ड करवा चौथ है। जब मम्मा से मैंने परमिशन ले लिया, अपने पापा से परमिशन ले लिया, फिर मायके के चावल से, मतलब मायके से ही साड़ी आती है और मायके का ही चावल आता है और वहीं से ये व्रत उठाया जाता है। तो फिर मैंने वहाँ से वो व्रत उठा लिया था और मेरे साथ मेरी भाभी ने भी ये व्रत उठा लिया था। और यहाँ पे हम लोग के लिए लकी दिन ये इसलिए था क्योंकि आज संडे था और संडे को मेरे हस्बैंड टाइम पे आ गए थे, टाइम के पहले आ गए थे। तो वो भी कथा में शामिल हो गया और कथा हमने किया। और इस कथा में बता दूँ, सब कुछ सेम, एक ही कथा को कई बार रिपीट किया हुआ था, बट फिर भी कॉपी था, तो कथा था। मैं पहली बार कथा पढ़ रही थी। मैंने कहा कि इस बार कथा ही पढ़ते हैं, देखते क्या है। तो वो कथा वगैरह पूरा हमने किया और फिर करवा माता की आरती की। कथा में बताऊँ, एक्चुअल में कथा की कहानी थी कि जो मम्मा ने मेरी ये कहानी बहुत पहले बताई थी, और जब कथा पढ़ा तो मुझे समझ में आया अच्छा इसमें बात क्या है। इसमें जो 7 भाई होते हैं उनकी एक बहन होती है, और उनकी बहन अपने जो करवा माता रहती है वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन वो बहुत भूखी रहती है, बहुत भूख से व्याकुल हो उठती हैं, जिसकी वजह से उनके जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों का ये दुख देख नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से वो पीपल के पेड़ के पीछे कुछ चांद वगैरह से दिखा के, चलने दिखा के अपनी बहन का व्रत तोड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्रत टूट जाता है। और जब वो पहला निवाला खाती हैं तो उसमें बाल आ जाता है, दूसरा निवाला खाती हैं तो आई थिंक नहीं, पहले निवाले में कुछ और था और दूसरे निवाले में बाल था, और तीसरे निवाले में ये खबर आ जाती है कि उनके पति अब नहीं रहे। तो इसलिए करवा चौथ का व्रत को इतना भी ईजिली नहीं लेना चाहिए। अगर आप उसे रह रहे तो दिल से रहिए और सच्चे मन से रहिए, सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना कीजिए। तो यहाँ पे चाँद भी निकल आया था। चाँद एक्चुअली 8 ही बजे निकल आया था, लेकिन हमारी पूजा 8:30 बजे तक ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद हमने पूजा, जब करवा माता का पूजा कर लिया, फिर चाँद का पूजा किया और फिर अपने हस्बैंड जी का ही पूजा किया। बहुत अच्छा लगता है, सच में कहूँ, ये सारे जो मोमेंट होते हैं ना, जब भी हस्बैंड के लिए जब कोई व्रत रहो तो दिल से इतनी गुड्स अच्छी वाली वाइब्स आती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, कि ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, उनके लिए कुछ कर रही हूँ।
वो ये खुशी सबसे अलग होती है। भले ही हम व्रत रहते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, ये बहुत तकलीफ़ भी होती है, लेकिन उस दिन ये तकलीफ़ नहीं दिखती। ऐसा लगता है नहीं, मैं व्रत हूँ, अपने पति के लिए व्रत हूँ, तो ये बहुत प्यारा लगता है। और फिर यहाँ पे भाभी भी अपना व्रत तोड़ दी, अबे हमने यहाँ भी अपना फोटो व्रत तोड़ा, यहाँ फोटो अच्छा कैंप रहा में जी। पानी पीकर। व्रत तो सिर्फ नाम के लिए तोड़ा था, खाना हमने रात के 11 बजे खाया था। फ़ोटो एंड वीडियो के चक्कर में काफ़ी लेट हो जाती है। और फिर व्रत पूरा होते ही हमने सबका आशीर्वाद लिया, मम्मी का, अपने पतियों का, अपने हस्बैंड लोगों का, पापा का, सबका आशीर्वाद लो, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना ये व्रत अधूरा होता है। क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम ये व्रत कर पाते हैं, और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति समृद्धि हर चीज़ बनी होती है। और मुझे सच में बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत 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 पसंद है। मैं तो आज भी हर सुबह जब भी सो के फ्रेश होकर नहा के और पूजा करती हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेती हूँ। आज भी लेती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि पापा का जो आशीर्वाद होता है, मम्मी का जो आशीर्वाद होता है, सदा सुहागन रहो या खुश रहो, वो दिल से निकलता है, और वो मुझे बहुत दिल से पसंद आता है। और फिर अंत में हमने भाभी का भी आशीर्वाद, भाभी दिल से आशीर्वाद काफ़ी दे रही थी, हाँ, उनको आशीर्वाद दे रही थी कि खाना आए जो भी आए, बट ठीक है, देखा जाएगा जो भी आएंगे। बट हमारा तो व्रत काफ़ी अच्छा रहा, सफल रहा, बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमने कैप्चर किए, जिसमें से कुछ मोमेंट्स मैंने यहाँ पे लगाया है। बहुत मज़ा आया और हमने बहुत एंजॉय किया, और व्रत भी हमने 11 बजे खाना ना खा लिया था, और काफ़ी अच्छा रहा। गिफ्ट भी हमें काफ़ी अच्छा वाला मिला। गिफ्ट का फ़ोटो शायद मैं लगाना भूल गई, मैं आपको वीडियो डाल दूँगी उसकी। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को राधे राधे। आई होप नेक्स्ट डे फिर इसी ब्लॉग के साथ हम फिर मिलेंगे, और हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। और ऐसे ही आप खुश रहिए, आपका भी सुहाग बना रहे, और आपकी भी आपकी और आपके पति की जो जोड़ी है वो सलामत रहे, सब कुछ रहे, जैसे मैं, भगवान मुझे आशीर्वाद दे वैसे आप लोगों को आशीर्वाद मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।